सतीश दास महाराज, हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं असम के मुख्यमंत्री के बयान पर, जिसको वो कह रहे हैं कि सारे के सारे घुसपैठिए मुसलमान, लेकिन अब ये डिबेट दूसरी तरफ जा रही है कि यहाँ ये सब कुछ, ये बयान, ये सारी चीजें ध्रुवीकरण के लिए और यहाँ पर रह रहे मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए दिया जा रहा है। सतीश दास महाराज जी देखिए प्रद्युत जी, बड़ी मैंने सब और मैं चाहता हूँ सब लोग भी मेरी बात थोड़ी शांति से सुने। हेमंत शर्मा जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है। सत्य जो है ना हमेशा कड़वा होता है, और ये कड़वापन कुछ लोगों को कारण के षड्यंत्र नहीं है, ये काफी समय से चल रहा है बिल्कुल। और वो लोग, आप दूसरी जगह मत जाइए, मैं दिल्ली की बात करता हूं कि दिल्ली में इतने लोग ये लोग आ चुके हैं कि उनसे अगर पूछा जाए कहां से आए तो एक ही बात कहते हैं कि हम मालदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरे को लगता है कि मालदा डिस्ट्रिक्ट में उतनी जनसंख्या नहीं होगी जितनी भारत में उनकी जनसंख्या है। बिल्कुल कितनी आबादी और यहाँ मालदा डिस्ट्रिक्ट के की तहत ये लोग कभी कूड़ा बीनने के नाम से, अब ये सवाल, अब नहीं, वीडियो इनका फंस रहा है, वीडियो इनका फंस रहा है, इसको ठीक कराते, इसको ठीक कराते ताकि आपकी आवाज साफ साफ आ जाए। मैं आ रहा हूं एसएन सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ तो हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सबने देख लिया, वो कह रहे हैं कि साहब 35 घुसपैठियों को हमने पकड़ा, सारे के सारे मुस्लिम थे, हिंदू वहां पर लड़ रहा है, हिंदू वहां पर संघर्ष कर रहा है, अत्याचार सह रहा है। वो कह रहा है भाई हमारा देश है बांग्लादेश, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तो यहां पर बंगाल बीजेपी के एक बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने क्या कहा था एक बार वो भी सुन लीजिए। 1 करोड़ आएंगे, बॉर्डर पर खड़े हैं শুভেন্দু অধিকারী। এই পরিস্থিতি যদি 3 দিনের মধ্যে কন্ট্রোল না হয়, জামাতের হাতে, মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেন। इसका जवाब दीजिएगा एसएन सिंह साहब। 2 बयान आ गए बीजेपी के नेताओं के, एक मुख्यमंत्री का बयान है और एक बंगाल के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी। वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ हिंदू यहां पर आने को तैयार हैं, और वो कह रहे हैं कि वो तो वहां लड़ रहा है, वो आना नहीं चाह रहा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं वो तो आना चाह रहे हैं। अब इन दोनों बयान का जरा मतलब समझा दीजिए। प्रत्युत जी, ये तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जब सीए ले आया जाता है तो इसीलिए ले आया जाता है कि अफगानिस्तान में हिंदू समाप्त हो गए, पाकिस्तान में ना के बराबर हो गए, बांग्लादेश में 23% से 7% हो गए। इसी नाते लिया गया कि पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारे जो भाईचारे के नाम पे केवल अपने भाई को बुला लेना। नहीं, पहले तो एक चीज क्लियर कर दीजिए, वहां से हिंदू यहां पर आना चाह रहे हैं, नहीं आना चाह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 1 करोड़ हिंदू आना चाह रहे हैं, और असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब कोई नहीं आना चाह रहा। एक एनआरसी के असम पर बता दिया, असम में एनआरसी में कितने हिंदू कितने मुस्लिम बाहर हैं। ये तो सही है ना, घुसपैठिया का आंकड़ा तो आ गया, कहीं 0% हो गए, कहीं अफगानिस्तान में 8% से घट के 0 हो गए, कहीं 23% से घट के 7% हो गए। वो क्या हुआ? सब या तो मुस्लिम बन गए या तो। सिंह साहब एनआरसी का आंकड़ा जरा दीजिए ना देश को। असम में सुनाते वो कहते हैं कि वो भारत में आना चाहते हैं, और भारत सरकार आपके जिम्मेदार चैनल पर पूरे देश के सामने कही सीए हम इसीलिए ले आ रहे हैं कि मुसलमानों के अलावा जो बाकी अल्पसंख्यक हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो भारत में आना चाहते हैं, उनको ले आना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म के लोग जो होते हैं वो अपने देश के प्रति कृतज्ञता, प्यार, चिंतक ने उन्होंने कहा हिंसक हैं, हिंदू लड़ रहे हैं। पहली बार ये कोई नेता बोल रहा है कि हिंदू लड़ रहे हैं वहां। अरे भैया, हिंदुओं को आरोप लीजिए, कटघरे में खुद करा दिया उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं हिंदू लड़ रहे हैं। दुनिया कह रही थी कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा, अब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं हिंदू तो लड़ रहा। इसका मतलब हथियार भी भेज रहे हैं क्या हेमंत बिस्वा शर्मा? क्या कर क्या रहे हैं? यही कर ही रहे हैं वो कह रहे हैं हिंदू लड़ रहा वहां। भारत से वो तो खुद हिंदुओं के दुश्मन है। दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, सहनशील और क्या कहते हैं लिबरल कहा जाता है उसको ये लड़ाका कह रहे हैं। पार्टी की जो पूरी राजनीति देश में बड़ा करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहला सवाल तो मोदी जी का आना चाहिए, जवाब आना चाहिए कि जो घुसपैठ हो रही है, क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के लिए नहीं बोलेंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, राजनीति करेंगे हिंदुस्तान में, और वोट मांगेंगे पाकिस्तान के नाम से। की करिए ना, उन्होंने हिंदुस्तान की बात कही, उन्होंने हिंदुओं के दूसरे नंबर पे मुसलमान और पाकिस्तान हट जाए तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। आपको थैंक्स कहना चाहिए मुसलमानों को।
कि 23% इसके नाम पर ये सारा खेल खेल रहे हैं आप 30 साल से। नहीं आते हैं। आप बताइए 1971 का डेटा तो सब लोग जानते हैं, 2000 के रजिस्टर को तो सब लोग जानते हैं। सर आपने एनआरसी कराई, वो डेटा दे ही नहीं रहे। कांग्रेस के नाते आ गई, फिर लेफ्ट के नाते आ गई, फिर आपके नाते आ गई। घुसपैठिया का आंकड़ा तो आ चुका सरकारी। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बोलेंगे आप उसमें? आपकी पार्टी का 2000 13 लाख हिंदू और 5 लाख मुस्लिम। मुंबई में आपकी पार्टी का रोहिंग्या जब आंदोलन कर रहे थे उस समय साहब आपकी पार्टी का समर्थन भी देखा। आप लोग हमास जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, भारत जिंदाबाद नहीं लगाएंगे। अब भारत की बात करिए ना, हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई? अगर प्रेम की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, ये दिखाने की बात होती है कि हिंदू अपने देश के प्रति ज्यादा कृतज्ञता रखता है, इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? 23% से 7% घट गए तब भी तो नहीं भाग रहे हैं ना। लेकिन 1971 में कौन आया? मुस्लिम। उसके बाद 12 में, 13 में, 14 में, 15 में कौन लगातार आ रहा है? मुस्लिम। ये तो सब लोग जान रहे हैं ना। फिर एनआरसी में क्यों हिंदू आ गया साहब? एसएन सिंह जी, इनके एनआरसी की एजेंसी गलत है। एक सेकंड नहीं, इनसे पहले मुझे एसएन सिंह जी, जिस एजेंसी ने एनआरसी आसाम में कराया वो गलत लेकिन किया अगर गया। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अगर घुसपैठ हो रहा है, चाहे घुसपैठ करने वाला कोई भी हो, तो भैया ये तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी तो सवाल है ना। फेल्योर किसका है अगर घुसपैठिए फिर भी आ जा रहे हैं इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद? आप कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी बदल रही है या आबादी बढ़ रही है, घुसपैठिए आ रहे हैं, तो रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? किसकी जिम्मेदारी है? आप देखिए ना, आप देखिए मानवाधिकार, फर्जी मानवाधिकार संगठन जो कांग्रेस के राहुल गांधी का है, जो हमारे मुस्लिम मौलानाओं का है, वो अपने घर में ले आएंगे, भैंस चराने जाएंगे, 2 लोगों को लेकर चले आएंगे। क्या भारत के प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैंने कहा भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जब फिनिशिंग हो रही थी तब भी इनका मानवाधिकार संगठन खड़ा हो गया, तब भी ये खड़े हो गए। जब एक रजिस्टर बनाया जा रहा है कि जांच हो जाए कौन वास्तविक भारत का है, तो विरोध कौन किया? ओवैसी साहब की पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया। सवाल का जवाब नहीं आया। विरोध किए, ये पता तो चल जाए कौन भारत का है कौन वहां का नहीं। सब लोग कहेंगे हम भारत के, तो कोई वो तो असम में हो चुका है। मोदी जी के शासनकाल में की निगरानी में हो रहा था, जिसका आप लोग विरोध कर रहे थे। नहीं, एनआरसी हो चुका, आपके संज्ञान में नहीं है। फिर असम में एनआरसी हो चुका है सर, आप देंगे, लिस्टें जारी हो चुकी है, वहां लाइन लगा हुआ है लोगों का हत्या आप करेंगे, कौन नहीं कहा? और आपने कहा मुस्लिम, अरे भैया भारत में तो सब। परवेश चौधरी हाँ पीयूष जी, ये जो घुसपैठ का इशू है ना, वो केवल आज का नहीं है। मुझे याद है कि 80 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 50,000 देश भर के युवाओं को लाकर चिकन नेक कर एक पूरी यात्रा उन्होंने करी। उस समय से घुसपैठ का मुद्दा है। आसाम में तो बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ के छात्रों ने खड़ा करा घुसपैठ को लेकर के। आप देखिए घुसपैठ हो क्यों रही है, इस्लामिक घुसपैठ क्यों हो रही है। आप देखेंगे कि आसाम और बांग्लादेश के बंगाल के कई सारे जिलों के अंदर मुस्लिम बहुल हो गए, और मुस्लिम बहुल होने के बाद वहाँ की क्या डेमोग्राफी जब चेंज हुई तो क्या स्थिति हुई है, कैसी वहाँ पर भाषाएं बोली जाती है, कैसी चीजें होती हैं। तो ये जो छात्र आंदोलन था उसी के कारण 85 में आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था सर। मुझे लगता है कि 85 में आसाम अकॉर्ड राजीव गांधी ने साइन किया था, उसी आंदोलन के दबाव में किया था। ये जनसंख्या जिहाद का भी इशू है, जो ये बिल्कुल ध्रुवीकरण जिहाद है। ये जो कट्टरवादी ये ध्रुवीकरण जिहाद है, देश के हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, 100 करोड़ हिंदुओं को, किसी भी उनको अज्ञानी बनाना चाह रहे हैं। मुसलमानों को जब एनआरसी हो गया, पता चल गया, और फिर 18 लाख लोग जो रजिस्टर में इस्लाम की ओर 13 लाख नॉन मुस्लिम हैं, बार-बार कह रहे हैं, आप दूसरा लाइन ला रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि दारुल इस्लाम को बनाने की और एजेंसी पे ही आपको भरोसा नहीं है, आपको संविधान पर भरोसा नहीं है, आपको एजेंसी पे भरोसा नहीं है, आप कभी असम के एनआरसी पर भरोसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, विश्व शर्मा जी को नहीं भरोसा है। सुनिए, इस देश के अंदर आप दिल्ली में करेंगे एनआरसी, हम तो स्वागत करते हैं। पहले कहा कि इस देश के अंदर ही केवल मुसलमान हो पाएगा, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कांग्रेस ने पाकिस्तान को तोड़ दिया था, इस्लामिक जिहाद आप हिंदुओं को भी बचा पा रहे हैं। अरे आपसे ना हो पाएगा, भाजपा से ना हो पाएगा, देश न बच पाएगा। देश का हिंदू सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये मैं जी न्यूज़ से कह रहा हूं। आपको सरकार बदलनी ही पड़ेगी, मेरी भी धारणा धीरे धीरे बदल रही है। न हिंदू सुरक्षित है, दोनों को बेवकूफ बनाया जा रहा, दूरबीकरण करके सत्ता को लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा, और कुछ भी नहीं है, ओनली पोलराइजेशन, ओनली पोलराइजेशन, बिल्कुल कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो है वो जिहाद के तहत। परवेश जी, आप जिहाद बोल लो, ये दो बातें यहाँ पर हो रही है। परवेश चौधरी जी, आप कह रहे हैं जिहाद, मैं एक बार फिर से
राशिद शरीफ जी आपके पास आ रहा हूं। दो तरह की बातें, अब आप कह रहे हैं कि ये जिहाद हो रहा है परवेज चौधरी के बीच, जनसंख्या जिहाद, ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण जिहाद हो रहा है। अब देखिए ये हो क्या रहा है राशिद जी? देखिए क्या हाल हो रहा है। राशिद जी, मैं आसाम का राशिद जी जानना चाह रहा हूँ बस। नहीं हो रहा है सर, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो टीवी पे आके बोले कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूँ, शादी कर लीजिए, मैं हिंदू मुसलमान बराबर करता हूँ, तो उनकी बात का क्या सीरियस लेना है सर? उनकी बात का क्या सीरियस? अगर मैं बता रहा हूँ आपके चैनल पर, मतलब राशिद जी कह रहे हैं कि मैं असम के मुख्यमंत्री की बात को सीरियसली नहीं लेता। हिंदू थे योगेंद्रनाथ मंडल जिहादी तो हो रहा है, बिल्कुल सीरियस ले लेता है, बेकार आदमी है। उनको गलतफहमी हो गई थी मुसलमानों वो खाली है तो मुसलमानों के नफरत, मुसलमानों के मदरसे, मुसलमानों के मसाजिद, मुसलमानों के बस उसी के पीछे उसका काम, और कोई दूसरा काम उसका नहीं है। इतना बड़ा आसाम का सीएम है, कैसा रहना चाहिए उसको? उसको हिंदू भी है वहाँ पे, मुसलमान भी, कैसा देखना चाहिए? वो फेल हो गया। वही अपने प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगा रहा है कि 35 आदमी घुसपैठी है, तो मतलब अपने ही 56 इंच के सीने पे इल्जाम लगा दिया वो कि वो फेल हो गया। आज तक जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं मौलानाओं के ही घर में क्यों पकड़े जाते हैं? उनको सुरक्षा क्यों देने का कार्य करते हैं? क्यों नहीं भारत के? अगर झूठ है झूठ। ये जितने आतंकवादी है वो आरएसएस के लोग हैं, जितने आतंकवादी है जो बीजेपी के लोग हैं। मुसलमान मासूम है, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है 10 साल से लगातार मुसलमानों पे जो होता है सब झूठ है। अभी उत्तराखंड में नर्स के साथ जो हुआ उसको आपको नहीं पता होगा। बुलडोजर तो दूर की बात है, उस पर बहस मुबासा भी नहीं है। आसाम के हिंदुओं से तुमको मोहब्बत है, क्योंकि तुम्हारे पास के मुसलमानों पे तुम अच्छा नहीं देख सकते, उनको नफरत की नजर देखते। तुम क्या हुकूमत करेंगे यार? परिवर्तित करेंगे, तुम क्या हुकूमत करेंगे? क्या देश की राजनीति है? ओवैसी साहब के अलावा कोई नहीं बोला। मतलब लोग चाह रहे हैं इस देश में कि दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, देखिए मामला बहुत ही गंभीर है। तुम लोग क्या अगर घुसपैठ हो रहा है, किसी भी सीमा से घुसपैठ हो रहा है, तो वाकई में मामला गंभीर है। क्या AIMIM इस मसले को संसद के भीतर उठाएगी कि आखिर घुसपैठ कहां से हो रही है, किस स्टेट की सीमा से हो रही है, वो कितने लोग हैं, और अभी का वर्तमान का आंकड़ा क्या है? क्या तख्ता पलट के बाद वहां से मुसलमानों की आबादी यहां पर घुसपैठ करने वाली संख्या बढ़ गई है? ये सारी चीजें संसद के अंदर उठेंगी या सिर्फ और सिर्फ यहां पर जुबानी जंग होगी? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए तमाम चीजों पर हर बार घुसपैठ के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना मौकिफ संसद में पेश करती है। हमने काम ही मुस्लिमुद्दीन और आवाज ही मुस्लिमुद्दीन, तो भारत कहां से हुआ? जो संसद में जाकर जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है, जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं बोलता है, जो कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार होता है नहीं बोलता है, जो केरल में हिंदुओं पे अत्याचार होता है नहीं बोलता है, संसद से लेके सड़क तक आप लोगों ने फिक्स कर लिया हिंदू मुसलमान बनाने का। ऐसे एक नेता विपक्ष का नहीं बोला। ये आप बना रहे हैं। नहीं, सब मिले हुए हैं जी देश में। AIMIM में मिली हुई है, सब मिल गए। इस देश में हिंदू और मुसलमान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस देश पे अंग्रेजों से खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं। दानिश कुरैशी जी आपने सुना नहीं शायद, दानिश कुरैशी जी आपने सुना नहीं। गुलाम सरवर कह रहे हैं कि सारे लोग मिलकर के, सारी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदू मुसलमान करके लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, और इसमें AIMIM भी शामिल है। सब है, राहुल गांधी नहीं शामिल हैं। अभी बरेली तो रायबरेली चले गए। दानिश कुरैशी को जवाब देनी थी। दानिश कुरैशी, मैं बताऊं, 1949 में बाबरी मस्जिद में जबरदस्ती मूर्तियां रखी गई, क्या AIMIM मौजूद थी? सरवर साहब किसने कहा जबरदस्ती रखी गई? किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल नहीं, ट्रेस पास का बिल्कुल नहीं। से पहले 1949 में सबसे पहली गवाही एक मुसलमान की हुई। 1949 से नहीं चल रहा है। अयोध्या वाले मसले पर नहीं जाते, फैसला आ चुका, मंदिर बन चुका, उस पर याद किए जाएंगे ना। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि भाई इसमें AIMIM भी शामिल है। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान वही करती है, सभी पार्टियों का नाम ले रहे हैं। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आज की रात को 22 दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, क्या मजलिस ने रखी थी? उन्होंने दंगे करवाए थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर ओवैसी साहब के अलावा पूरे देश में कोई कुछ नहीं बोलता। और हिंदुओं के मुद्दे पर सुन लीजिए, हिंदुओं के मुद्दे पर भाजपा, अभी आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करते, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के मुद्दे पर ओवैसी जी के अलावा कोई और बोलता है। यही तो मेरा सवाल है सर, कि वो
संविधान हिलाने वाले क्या कर रहे हैं? देश में संविधान को पकड़ के हिलाया जा रहा। राहुल गांधी कहां है? अखिलेश यादव कहां है? तेजस्वी यादव कहां है? उद्धव ठाकरे कहां है? ममता बनर्जी कहां है? मायावती कहां है? मैं तो सवाल कर रहा हूं ना। इसका मतलब मौन स्वीकृति है बुलडोजर को, मौन स्वीकृति है मुसलमानों को कुचलने की। और मुसलमानों के लिए सिर्फ ओवैसी ही क्यों बोलेंगे? वोट लेने वाले क्यों नहीं बोलेंगे? संविधान बचाने वाले क्यों नहीं बोलेंगे? ये मैं सवाल कर रहा हूं, तभी मैं कर रहा हूं कि लोग मिले हुए। तो फिर ऐसा क्यों है गुलाम सरवर साहब कि अगर मुसलमानों की आवाज सिर्फ और सिर्फ AIMIM है तो आज की तारीख में उनको सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए थी। मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट उनको मिलना चाहिए था। जवाब आ गया, जवाब आ गया। लोकसभा में प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए। अब आ गया जवाब। मुसलमान इस देश का कितना बड़ा सेकुलर है कि ओवैसी साहब के अलावा कोई आवाज नहीं उठा रहा, मगर ओवैसी साहब को कोई वोट नहीं दे रहा। वोट दे रहा राहुल गांधी जी को। राहुल देश ये बचाएंगे, राहुल जी जो मतलब अब मैं उस पर इससे आगे नहीं बोलता हूं। और अखिलेश यादव देश बचाएंगे। और क्या कहते हैं देखिए मुस्लिम मतदाताओं का फिर अपमान है। मुस्लिम मतदाता को समझना ही पड़ेगा। मैंने 24 में कहा था, मैंने 24 में यह अपील की थी, फिर कह रहा हूं भारत के मुसलमानों अपना एक एक वोट MIM को दे दो, एक दिन में सब सीधे हो जाएंगे सेकुलर पार्टी। लीजिए एक ही दिन में। आज तो गजब गठबंधन हो गया। गठबंधन हो गया। इस देश का गुलाम सरवर का गजब गठबंधन हो गया। मुसलमान नहीं है। एक तरफ आप सवाल मगर बनाया जा रहा बदल लिया। आप जैसे लोग बना रहे हैं। बनाने में अखिलेश यादव भी शामिल है। आपके साथ अखिलेश भी मिले हुए हैं, राहुल भी मिले हुए हैं। आप जैसे लोग गुलाम सरवर साहब AIMIM तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं ज्वाइन हम कोई पार्टी नहीं करते। कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काऊ से दोस्ती है ना मुस्कुरा रहे हैं। दानिश भाई मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा है गुलाम सरवर पार्टी में प्रत्युष में बताओ, दानिश भाई इनको अपनी पार्टी में ले लो भाई। दिन बड़ा है इनके लिए, इनका धर्म बड़ा है, देश को नहीं मानते हैं। धर्म बड़ा होता तो राहुल गांधी संसद में न होते। वायनाड में मुसलमान जिता के भेजता है। रायबरेली में सर्वे कर लीजिए, जितने वोट मिले 100 से अगर ऊपर परसेंटेज होता तो वो वोट भी इनको मिल गए। नारा लगा सकते हैं। डिम्पल जीत रही है, अखिलेश जीत रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हार रहा, मुरादाबाद से भी इन्होंने खिसका दिया हमको। लेकिन मुसलमान कितना महान है कि मुसलमान अपनी सीट छोड़कर जीती हुई और हिंदुओं को जिता रहा सेकुलरिज्म के नाम पर। इससे महान आपको मुसलमान चाहिए? भैया हिंदू ही आपको सुरक्षित रख रहा है। वो मतदाता है जिसका सुरक्षित रख रहा हिंदू अपने दम पर। भारत में मुसलमान अपने दम पर है, अपने दम पर जब तक रहेगा ये सब मिलकर मिटाने को रख पा रहा है। तो वो केवल और केवल बहुसंख्यक हिंदू के दम पर नहीं, इच्छा की छूट। और नहीं तो देखिए के दम पर नहीं है। गांधी जी से लेकर आज तक देख रहा हूँ, बिल्कुल गांधी जी की हत्या के बाद यहाँ हमने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। गांधी जी थे, गांधी जी ही नौदा खाली गए थे। मुसलमान ने नहीं कहा। एक मौलवी कहता है कि भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। यही आपका मौलवी कहता है कि भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं। यह मुसलमान कहता है इस देश में। उसके बाद भी हम स्वीकृति देते हैं, उसके बाद भी हमको आपत्ति नहीं होती है। आप नहीं मानते ईश्वर को? अरे ईश्वर को हम मानते हैं, पर हम ये नहीं कहते कि हमारा ईश्वर ठीक है, हमारा ईश्वर ही ठीक है, आपका ईश्वर ठीक नहीं है। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं एकम सत्य बहुधा वदंती। हम इस मंत्र को मानते हैं कि सबको जन्म देने वाला एक है। हम ये कह रहे हैं ना, हम ये कहते हैं ना, लेकिन आप नहीं मानते इसको। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है। अरे इसी डिबेट में सिंह जी, अब तक की डिबेट में जो बात गुलाम सरवर कह रहे हैं, जो दानिश कुरैशी कह रहे हैं, राशिद शरीफ कह रहे हैं कि इस तरह का बयान जो दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है राजनीति। प्रत्युष जी, ये तो दिख गया ना कि अगर मेरे नाम के आगे मौलाना होगा तो मेरे लिए दीन बड़ा हो जाएगा, देश नहीं बड़ा होगा। बात देश की हो रही थी, लेकिन दीन पर और धर्म पर ही लेकर आए। आप पूछिए कि भैया आपके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय, आपकी शिक्षा में छूट, आपके स्वास्थ्य सब तो छीन लिया आपने। लीजिए फिर बोले जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? और आपके पूरे भारत में एक भी अल्पसंख्यक सांसद है क्या? अरे जॉर्ज कुरियन, जॉर्ज कुरियन माइनॉरिटी मिनिस्टर है। जॉर्ज कुरियन है। अच्छा, क्या है वो? क्रिश्चियन, उसी क्रिश्चियन जिसके चर्च पर आप हमला करते हैं।
लेकिन भाई भगवान ना। क्या करते हैं कि हिंदू कभी हमला नहीं अरे करता 50 हमले कर चुके हैं हिंदू कभी हमला नहीं करता तो हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता तो उड़ीसा में हिंदू कभी नहीं करता हिंदू कभी नहीं करता हिंदू का इतिहास लिखा है हिंदू का इतिहास है कि हिंदू हिंसक नहीं है हिंसक कौन है वो आप जानते हैं हिंसक कौन है वो आप जानते हैं हिंदू हिंसक नहीं हो सकता हिंदू हिंसक नहीं हो सकता हिंदू ने हिंसा कभी नहीं की है Z News.